कामाख्या विश्व का सबसे प्रसिद्ध मंदिर। एक ऐसा मंदिर जो विश्व में अपनी तंत्र साधनाओं के लिए काफी प्रसिद्ध है। कामाख्या यानी दुर्गा, इच्छाओं की दाता यानी स्वयं जगत जननी। कामाख्या यानी शक्ति प्रदायिनी, एक ऐसी देवी जिसके काम रूप में पूजा होती हो, वो है कामाख्या। अघोरी और साधकों का गढ़ है कामाख्या देवी मंदिर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सभी देखने का प्रयास करेंगे कि क्या है कामाख्या देवी मंदिर के पीछे छुपे रहस्यों की कहानी, क्या है कामाख्या देवी मंदिर की कथा, आखिर क्यों कामाख्या देवी मंदिर विश्व का सबसे प्रसिद्ध और अलौकिक मंदिर बनता जा रहा है, क्या है कामाख्या देवी मंदिर से जुड़े उस गांव की कहानी जिसमें आपके भूत भविष्य सबकी जानकारी दे दी जाती है। आखिर कौन है ये कामाख्या देवी, कैसे पहुंच सकते हैं कामाख्या देवी मंदिर, क्या है उचित समय और क्या है अनुचित समय, आज सब कुछ इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं माँ कामाख्या देवी के सुप्रसिद्ध मंत्र को। कामाख्यम काम संपन्नम कामेश्वरीम हरिप्रियाम कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गणेश गौरी से भी लगभग 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर यह विश्व विख्यात कामाख्या देवी मंदिर स्थित है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है। इसका महत्व तांत्रिक अधिक है। प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। पूर्वोत्तर के मुख्य द्वार कहे जाने वाले असम राज्य की राजधानी दिसपुर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल अथवा नीलशैल पर्वतमालाओं पर स्थित मां भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। यहीं भगवती की महामुद्रा के स्वरूप में पूजा की जाती है। ये अष्टादश महाशक्तिपीठ स्तोत्र के अंतर्गत है जो आदि शंकराचार्य ने लिखा था। देश भर में अनेकों सिद्ध स्थान हैं जहां माता सूक्ष्म स्वरूप में निवास करती हैं। प्रमुख महाशक्ति पीठों में माता कामाख्या का यह मंदिर सुशोभित है। हिंगलाज की भवानी, कांगड़ा की ज्वालामुखी, सहारनपुर की शाकंभरी देवी, विंध्याचल की विंध्यवासिनी देवी, अलीबाग की श्री पद्माश्री रेणुका देवी, मैहर की शारदा देवी आदि महान शक्तिपीठ श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र एवं तंत्र मंत्र योग साधना के सिद्ध स्थान है। यह मान्यता है कि जो भी बाहर से आए भक्तगण जीवन में 3 बार दर्शन कर लेते हैं, उनके सांसारिक भाव से बंधन से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए कहा जाता है या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंदिर के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। इस जगह पर देवी सती का गर्भभाग गिरा था, इसीलिए इसे कामाख्या देवी मंदिर के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि कामाख्या में जो मंदिर मौजूद है उसका निर्माण 15वीं सदी में हुआ था। मंदिर के प्रवेश द्वार को लाल, पीले, सफेद और गुलाबी रंग के फूलों से सजाया जाता है। मंदिर तक ऊपर सीढ़ियों से जाने वाली गली के दोनों तरफ प्रसिद्ध दुकानें सुबह सुबह से खुल जाती हैं। मिठाइयों की दुकान के मालिक भी सुबह से आवाज लगाने लगते हैं। बात करें कामाख्या देवी मंदिर के इतिहास की, तो कामाख्या देवी मंदिर का निर्माण मध्यकाल के समय हुआ, लेकिन 1553 और 54 की साल में राजा विश्व सिंह ने यह मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। लेकिन काला पहाड़ नाम के एक मुस्लिम राजा ने आक्रमण करके यह मंदिर को ध्वस्त कर दिया। उनके आक्रमण के पश्चात राजा विश्व सिंह के पुत्र महान कोच राजा नर नारायण ने कामाख्या मंदिर को 1565 की साल में जीर्णोद्धार किया। माता के मंदिर में कई राज्यों के सैनिकों का रक्षण प्राप्त हुआ। 17 के दशक में अहोम ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। उसका जिक्र तांबे की प्लेट एवं शिलालेखों में मौजूद है। 1897 की साल में काफी नुकसान हुआ क्योंकि भूकंप की वजह से उस मंदिर की स्थिति नाजुक हो गई और गुंबज टूट गए।
लेकिन कोच बिहार के राजा ने मंदिर को बहुत ही बड़ी रकम दान करके इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया और तत्कालीन मंदिर का निर्माण करवाया। विश्वविख्यात और विश्व का एकमात्र मां कामाख्या महासिद्ध पीठ की एक और मान्यता यह भी है कि देवी ग्रंथ कुलार्वण तंत्र और महाभगवती पुराण में यह बात बताई गई है कि जो भी कलयुग में इस स्वयंभू सिद्ध पीठ में मां गंगा मैया का गंगा जल लाकर चढ़ाएगा, उसमें से ही महानदी यानी ब्रह्मपुत्र में डाल देगा, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल मिलेगा। क्योंकि ये सभी पृथ्वी के साथ सभी लोगों की दिव्य शक्तियों का भी शक्ति केंद्र हमेशा से रहा है, इसीलिए यहाँ पर गंगा जल का विशेष महत्व भी है। बात करें कामाख्या देवी मंदिर से जुड़ी कथा की, तो कई किंवदंतियों और पौराणिक कथाओं से घिरा यह कामाख्या देवी मंदिर की कहानी अद्भुत है। सती माता ने अपना विवाह भगवान शंकर के साथ रचाया था, लेकिन माता के विवाह से उनके पिताजी यानी दक्ष प्रजापति खुश नहीं थे और उनके पिताजी ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने उनके पति भगवान शंकर को नहीं बुलाया, फिर भी माता सती बिना बुलाए ही अपने पिता के घर जा पहुंची, लेकिन वहां भगवान शंकर का अपमान हुआ। उससे नाराज होकर सती हवन कुंड में कूद गई। दूसरी ओर शिव जी को उस बात का जब पता चला तो माता सती का शव लेकर भगवान शिव तांडव करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया, जिसके उपरांत माता सती के गर्भ वाला भाग यहाँ पर आ गिरा। जिस दिन से यह भाग यहाँ पर गिरा, उसी दिन से माता की यहाँ कामाख्या स्वरूप में पूजा होने लगी। गर्भ वह जगह है जहाँ बच्चे को 9 महीने तक पाला जाता है और यहीं से बच्चा इस दुनिया में प्रवेश करता है और इसी को सृष्टि की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। भक्त यहाँ देवी सती की गिरी हुई गर्भ की पूजा करने के लिए आते हैं, जो देवी कामाख्या के रूप में है और दुनिया के निर्माण और पालन पोषण करने का कार्य करती हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है, लोगों की मान्यता है कि उसी प्रकार जगत जननी माँ देवी सती के गर्भ से संसार की उत्पत्ति हुई है और इसीलिए यहाँ पर देवी को कामाख्या देवी के रूप में पूजा जाता है, यानी जगत की जननी, जगत का पालन करने वाली देवी ही कामाख्या है। कामाख्या देवी मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तांत्रिकों का गढ़ मां कामाख्या का यह मंदिर तांत्रिकों का प्रमुख सिद्ध पीठ माना जाता है। यहाँ पर दुनिया भर के तांत्रिक विशेष दिनों में एकत्रित होते हैं। माता कामाख्या तांत्रिकों की देवी होने के साथ ही कुछ संप्रदायों की कुल देवी भी है। यह महान शक्ति साधना का गढ़ है। कामाख्या देवी मंदिर देश के 52 शक्तिपीठों में सबसे प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर देवी सती का गर्भ गिरा था। यही भगवती की महामुद्रा स्थिति है। यह देवी माता सती का ही एक रूप है। कहते हैं कि यहाँ पर हर किसी की कामना पूर्ण होती है, इसी कारण इस मंदिर को कामाख्या देवी मंदिर भी कहा जाता है। कामाख्या देवी की सवारी सर्प है। कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर उमानंद भैरव जी का भी मंदिर है। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में टापू पर स्थित है। इनके दर्शन करना भी बहुत जरूरी है। यह मंदिर 3 हिस्सों में बना है। इसका पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, जहां पर हर शख्स को जाने की अनुमति नहीं है। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां पर पत्थर से हर समय पानी निकलता है। कहते हैं कि महीने में एक बार इस पत्थर से खून की धारा भी निकलती है। ऐसा क्यों और कैसे होता है, यह आज तक किसी को भी ज्ञात नहीं हुआ। मान्यता है कि 3 दिन देवी का मासिक धर्म रहता है, शायद इसीलिए यह चीज होती है। परंपरा अनुसार 3 दिन मासिक धर्म के चलते एक सफेद कपड़ा माता के दरबार में रख दिया जाता है और 3 दिन बाद जब दरबार खुलते हैं तो माता का कपड़ा लाल रंग से भीगा होता है, जिसे उपहार के रूप में भक्तों को दे दिया जाता है। यह कपड़ा बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष अम्बुवाची मेला लगता है। इस दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि पानी का ये लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है और 3 दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ती है। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह में यहाँ पर अम्बुवाची का मेला लगता है। असम में गुवाहाटी के पास स्थित नीलांचल पहाड़ पर कामाख्या देवी मंदिर है। यह मंदिर माता सती के 52 शक्तिपीठों में से एक है और विश्व का सबसे रहस्यमयी मंदिर भी है। कामाख्या मंदिर में अम्बुवाची के कुछ विशेष
सावधानी रखनी चाहिए। इस समय नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, जमीन या मिट्टी को खोदना नहीं चाहिए और न ही कोई बीज बोना चाहिए। इन दिनों में यहाँ शंख और घंटी नहीं बजती। भक्त अन्न और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जी और फलों का त्याग करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना तो और भी जरूरी है। जितना ज्यादा हो सकता है अपने इष्ट देव का भी जप करना चाहिए। इसके अलावा मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ कन्या पूजन व भंडारा भी कराया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर पशुओं की बलि भी दी जाती है, लेकिन यहाँ मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती। काली और त्रिपुरा सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी हैं। कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधू के रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती है और सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। मंदिर परिसर में जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। इस मंदिर के साथ लगे एक मंदिर में आपको मां का मूर्ति विराजित मिलेगा, जिसे कामदेव मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में समर्थ होते हैं। हालांकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफी सोच समझकर करते हैं। कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। कई लोग विवाह, शिशु, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। इस जगह को तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। यहाँ पर साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर अधिक मात्रा में काला जादू भी चलता है। कोई व्यक्ति इस जादू से ग्रसित है तो वहाँ आकर इस समस्या से निजात भी पा सकता है। ये थे कुछ कामाख्या देवी मंदिर से जुड़े अनोखे रहस्य और अटपटे रहस्य। बात करें कामाख्या देवी मंदिर में मिलने वाले सिंदूर की, तो कामाख्या देवी मंदिर में किस प्रकार का सिंदूर मिलता है जिससे सभी लोग शायद प्रचलित नहीं होंगे। आप में से बहुत लोग शायद इस बात को नहीं जानते होंगे कि मां कामाख्या देवी मंदिर में एक विशेष प्रकार का सिंदूर भी मिलता है, जिसे कामिया सिंदूर कहते हैं। यह बहुत ही प्रभावशाली सिंदूर होता है और साधारण सिंदूरों से अलग होता है। यह सिंदूर आपको अन्य किसी स्थान पर नहीं मिलेगा। सिंदूर को अभिमंत्रित करके घर परिवार के सुख समृद्धि, वैवाहिक जीवन, व्यापार, व्यवसाय, रोजगार आदि स्थानों में खुशियां प्राप्त करने के लिए उपयोग भी किया जाता है। लेकिन कामिया सिंदूर को अभिमंत्रित करना अति आवश्यक है। सिंदूर को अभिमंत्रित करने के लिए सबसे पहले आपको एक चांदी की छोटी सी डिब्बी लेनी है और किसी भी शुभ शुक्रवार से इस पूजा को प्रारंभ करना है। जिस शुक्रवार से आप पूजा प्रारंभ करना चाहते हैं, उस शुक्रवार को सुबह शाम स्नान आदि करके शुद्ध हो जाएं। उसके बाद अपने पूजा गृह में पूजा स्थान पर बैठकर इस कामिया सिंदूर को उस चांदी के डब्बे में डाल दें और अपने सामने रखें। उसके बाद नीचे दिए गए मंत्र को लगभग 108 बार जप करें। जब आपका मंत्र जप हो जाए तो उसके बाद फिर से आप इसी मंत्र को 7 बार और जप करें और हर बार मंत्र जप करने के बाद एक बार उस डिब्बी पर फूंक लगानी है। ऐसा करते हुए पूरे 7 बार फूंक मारनी है। इस क्रिया को शुक्रवार से शुरू करके अगले शुक्रवार इसी तरह से करें। मंत्र है कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वता वासिनी त्वदेवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। अब बात करें सिंदूर के प्रयोग की, तो इस सिंदूर को कैसे प्रयोग करें। जब आपके कामाख्या मंत्र के जप पूरे 7 दिन तक पूरे हो जाएं, उसके बाद उस चांदी की डिबिया में जिसमें कामिया सिंदूर रखा हो, उसे थोड़ी मात्रा में केसर, गंगा जल और थोड़ा सा चंदन मिला लें। अब इस मिश्रण को जब भी जरूरत पड़े तो उसे स्वयं का तिलक करें। उस तिलक को धारण करने के बाद जब भी आप किसी व्यक्ति या किसी कार के सामने जाएंगे तो वह कार आपका सिद्ध हो जाएगा। तंत्र क्रिया या तांत्रिक साधना में मां कामाख्या देवी का सिद्ध शक्तिपीठ संपूर्ण विश्व में पहला स्थान रखता है। यहाँ पर हर वर्ष अंबुबाची नामक एक मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें दुनिया भर से तंत्र साधना करने वाले तांत्रिकों का जमावड़ा लगता है, जो तंत्र और मंत्र में सिद्धि प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं। सिर्फ तंत्र साधना ही नहीं बल्कि दैनिक पूजा आराधना से भी मां कामाख्या देवी का आशीर्वाद अतिशीघ्र प्राप्त होता है। जो भी जातक सच्चे हृदय से मां कामाख्या देवी की पूजा अर्चना करते हैं, कामाख्या देवी अतिशीघ्र प्रसन्न होकर उनकी हर इच्छाओं को पूर्ण अवश्य रूप से करती हैं। बात करें कामाख्या देवी मंदिर में लगने वाले भोग की, तो कामाख्या देवी मंदिर का भोग और प्रसाद अनोखा और अलग है। पहला पका हुआ भोजन दोपहर 1 बजे के आसपास चढ़ाया जाता है। भोग में चावल, दाल, विभिन्न करी और मौसमी और स्थानीय सब्जियों का प्रयोग किया जाता है। चढ़ाई जाने वाली मिठाइयाँ
चावल, दूध और सूखे मेवों से बना पेयाश भी रहता है। तैयार किया गया भोग मंदिर में पूजे जाने वाले सभी देवताओं को चढ़ाया जाता है। बाद में भोग को एक निश्चित परंपरा के अनुसार सेवायतों और पुजारियों के बीच वितरित किया जाता है। अगला भोजन सूर्यास्त के लगभग 1 घंटे 5 मिनट बाद होता है। पूरी और सब्जी मुख्य भोजन प्रसाद है। सूजी का हलवा, चीनी, घी और सूखे मेवे का उपयोग करके तैयार की जाने वाली मिठाई भी रहती है। बाद में भोग को पुजारियों, हेतिना यानी मंदिर के रसोइयों के सहायक और सूपकारों यानी मंदिर के ब्राह्मण रसोइयों के बीच वितरित किया जाता है। हालांकि मंदिर में नर, बकरी, भैंस और कबूतर जैसे जानवरों की भी बलि दी जाती है, लेकिन उन्हें किसी भी देवता या माता के सामने अर्पित नहीं किया जाता। बात करें कामाख्या देवी मंदिर तक पहुंचने के मार्गों की, तो अगर आप कामाख्या शक्तिपीठ जाना चाहते हैं और आपने अपने रेलवे मार्ग की पसंदगी की है, तो आपको याद कर दे कि कामाख्या देवालय के सबसे नज़दीक कामाख्या रेलवे स्टेशन शहर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। वैसे तो गुवाहाटी स्टेशन बड़ा रेलवे स्टेशन है और देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप असम के कामाख्या देवी टेम्पल जाना चाहते हैं और अगर आपने हवाई मार्ग को पसंदीदा मार्ग चुना है, तो गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर आप आ सकते हैं। यह हवाई अड्डा भारत के अंतर्राष्ट्रीय शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यह हवाई अड्डा मथक कामाख्या शक्तिपीठ से तकरीबन 20 किलोमीटर पश्चिम दिशा में उपस्थित है। बात करें सड़क मार्ग की, तो कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी जाने के लिए गुवाहाटी के आसपास के शहरों और राज्यों के लिए बस सेवा अच्छी तरह से चलाई जाती है और सड़क मार्ग से बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ISBT, पलटन बाजार और ट्रांसपोर्ट आसपास के राज्य एवं असम के कस्बों और शहरों के लिए बस सेवा प्रदान करते हैं और उस माध्यम से यात्रियों को कामाख्या शक्तिपीठ जाना और भी आसान हो जाता है। बात करें कामाख्या देवी मंदिर के मुख्य आकर्षण की, तो माता के मंदिर के अंदर की बात करें तो उसके नज़दीक की उत्तर में सौभाग्य कुंड यानी क्रीड़ा पुष्करणी तालाब है। ऐसा कहा जाता है कि उस तालाब की परिक्रमा करने से पुण्य मिलता है। श्रद्धालु उस कुंड में स्नान करने के पश्चात श्री गणेश जी के मंदिर के दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं। मंदिर के सामने ही 12 स्तंभों के मध्य स्थल में चल मूर्ति उत्सव भी दिखाई देता है। उन्हें भोग मूर्ति या हरिगौरी मूर्ति का नाम भी दिया जाता है। मंदिर के उत्तर में 10 भुज कामेश्वर महादेव, वृषवाहन और पंचवक्त्र मौजूद हैं। मंदिर के दक्षिण भाग में 18 लोचना कमलासना देवी, कामेश्वरी और 12 भुजी सिंह वाहिनी का स्थान है। श्रद्धालु पहले कामेश्वरी देवी और बाद में कामेश्वर शिव का दर्शन करते हैं। माता कामाख्या का योनि मुद्रा पीठ 10 सीढ़ी के नीचे अंधकारपूर्ण गुफा में उपस्थित है। उस स्थान पर अखंड ज्योत जलती है। उस स्थान पर जाने और आने का मार्ग अलग है। बात करें कामाख्या देवी मंदिर से जुड़े कुछ और रोचक तथ्यों की, तो माता कामाख्या देवी मंदिर अपने पशुओं की बलि के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, मगर उसमें कोई भी मादा पशु की बलि नहीं दी जाती। कामाख्या देवी का मंदिर के परिसर में एक समतल चट्टान है जिसका आकार योनि के जैसा है और उसी की पूजा की जाती है। देवी के मंदिर में भगवान शंकर के 5 मंदिर है। माता का मंदिर देवताओं के 10 अवतार भैरवी, त्रिपुरा सुंदरी, काली, मातंगी, तारा, कमला, बगलामुखी, भुवनेश्वरी, धूमावती और छिन्नमस्ता को समर्पित है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर तकरीबन मील ऊंचे स्थान पर स्थित है। भक्त वहां माता के जयकारे लगाते हुए जाते हैं। मां कामाख्या के शक्तिपीठ मंदिर में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला 4 दिन के लिए लगता है। यह अम्बुबाची मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। मंदिर में जब मेला लगता है तो उसमें देश भर से तांत्रिक और साधकों का जमावड़ा भी होता है। बात करें मां कामाख्या देवी में लगने वाले अम्बुबाची पर्व की, तो मां कामाख्या के मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उनके योनि की पूजा का विधान है। खास बात यह है कि हर साल जून के महीने में देवी का मासिक चक्र आता है और इस दौरान मनाया जाता है अम्बुबाची पर्व। देवी के राजस्वला होने के दौरान मंदिर 3 दिनों तक बंद रहता है और इसके बाद चौथे दिन भक्तों को माता के दर्शन की इजाज़त मिलती है। अम्बुबाची पर्व में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुँचते हैं। अम्बुबाची पर्व पर आने वाले बड़ी संख्या में भक्तों और
साधुओं को माता के मंदिर में प्रसाद स्वरूप लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। इससे पहले जब देवी राजस्वला होती हैं तो देवी स्थान पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा दिया जाता है, जिसे 3 दिन बाद वहां से उठाया जाता है तो वह लाल रंग का भीगा होता है। इस गीले कपड़े को, जिसे अम्बुबाची वस्त्र कहा जाता है, उसे देवी के भक्तों को प्रसाद के स्वरूप में दिया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार माता के इस पावन पर्व में शामिल होने के लिए तो पर देवी कामाख्या की पूरी कृपा बरसती है। मान्यता है कि इस पावन पर्व पर जो साधक श्रद्धा और विश्वास के साथ देवी की पूजा और अर्चना करते हैं, उनकी सब मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार मां कामाख्या के दरबार में कोर्ट कचहरी से लेकर चुनावी जीत तक का आशीर्वाद मिलता है। यही कारण है कि चुनाव आते ही यहाँ देश के नामी गिरामी नेता देवी के दर्शन करने के लिए भी पहुँचते हैं। बात करें कामाख्या देवी में समय सारणी की, तो सुबह की क्रियाओं की अगर बात करें तो सुबह 5:30 बजे सर्वप्रथम पीठ स्थान का स्नान होता है। उसके उपरांत 6 बजे नित्य पूजा और 8 बजे भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं। दोपहर करीबन 1 बजे देवी का प्रसाद बनाने के लिए मंदिर का द्वार बंद कर दिया जाता है और पुनः से 2:30 बजे मंदिर का दरवाजा भक्तों के लिए फिर से खोल दिया जाता है। शाम को 5:15 बजे रात्रि के लिए मंदिर के दरवाजे फिर से बंद कर दिए जाते हैं और शाम को 7:30 बजे देवी मां कामाख्या की आरती की जाती है। बात करें कामाख्या देवी मंदिर में भोजन प्रसादी की, तो माता मंदिर से लगभग 200 मीटर दूर कामाख्या देवालय अन्न प्रसाद बना हुआ है, जहां पर माता को भोग लगाया हुआ अन्न प्रसाद मिलता है। यह निःशुल्क है। यहां भोजन प्रसाद वितरण का समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक है। मंदिर के बाहर कई होटल और रेस्टोरेंट भी हैं, जहां पर आपको 50 रुपये से 100 रुपये थाली में भोजन अच्छा मिल जाएगा। बात करें कामाख्या मंदिर में घूमने के स्थान की, उमानंद मंदिर गुवाहाटी का प्रसिद्ध मंदिर, मानसरोवर से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित उमानंद का मंदिर, जो एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। चिड़िया पार्क गुवाहाटी के दर्शनीय स्थल कहलाने वाले चिड़िया पार्क गुवाहाटी सिटी में स्थित है। असम राज्य का चिड़िया पार्क वनस्पति उद्यान बहुत ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि यह पार्क लगभग 430 एकड़ में भी फैला हुआ है। गुवाहाटी सिटी का संग्रहालय, गुवाहाटी में घूमने वाली जगहों में गुवाहाटी सिटी का संग्रहालय पर्यटकों को बहुत अधिक लुभाता है, क्योंकि यहाँ प्राचीन संस्कृति और चित्रकला और वास्तुकला का अनुभव करने को मिलता है। इस्कॉन मंदिर गुवाहाटी, काजीरंगा नेशनल पार्क, गुवाहाटी में देखने लायक जगह काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, जहाँ पर एक सींग वाले गेंडे हाथियों के लिए प्रसिद्ध हैं। वशिष्ठ आश्रम गुवाहाटी, ऐसा कोई ही व्यक्ति होगा जिसने ऋषि वशिष्ठ जी का नाम न सुना हो। माना जाता है कि ऋषि वशिष्ठ जी ने अपने अंतिम क्षण अर्थात मृत्यु के उपरांत अपने आश्रम को यहीं बनवाया था। जिन्होंने प्रभु श्री राम को अपना शिष्य स्वीकार किया, इसकी जानकारी वाल्मीकि रामायण में भी मिलती है। इसलिए यह आश्रम पर्यटक व तीर्थयात्रियों के लिए अति लोकप्रिय हो जाता है। माता भुवनेश्वरी का मंदिर, माता भुवनेश्वरी मंदिर गुवाहाटी के दर्शनीय स्थलों में बेशुमार प्रचलित है। इसके अलावा पांडु नगरी गुवाहाटी में भी प्रसिद्ध है। सिटी गुवाहाटी में पांडु नगरी की जानकारी महाभारत ग्रंथ से मिलती है। यह पांडव के पिताजी के महाराज पांडु के नाम से जानी जाती है। यह स्थल हिल्स के टीले के नाम से भी प्रसिद्ध है। बात करें एक ऐसे गांव की जो विश्व भर में अपने काले जादू के लिए अति प्रसिद्ध है और यह गांव गुवाहाटी में ही स्थित है। तो जादू एक इंद्रजाल है। जादू जानने और करने वाले को जादूगर कहते हैं। जादू हाथ की सफाई है, भ्रम है, या यह सच में ही होता है, यह कहना मुमकिन नहीं है। जादू अनंत काल से किए जाने वाला सम्मोहन प्रदर्शन है। भारत में बंगाल और असम इसके केंद्र हैं। दुनिया में एक से बढ़कर एक जादूगर हुए, उनके जादू देखकर लोग हैरत में पड़ जाते थे। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत के असम में एक ऐसा गांव है जहां पर घर में एक से बढ़कर एक जादूगर रहते हैं। तो आइए जानते हैं इस गांव के बारे में। भारतीय राज्य असम की राजधानी गुवाहाटी शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर जिला मोरीगांव में पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास स्थित है काले जादुओं का गांव मायोंग। कहते हैं कि मायोंग पर आज भी रहस्य का आवरण है। इसे काले जादू की भूमि के नाम से जाना जाता है। मायोंग शब्द संस्कृत शब्द माया से बना हुआ है, जिसका अर्थ है भ्रम। यहाँ लोग भ्रम पैदा करने में उस्ताद हैं। कहते हैं कि यहाँ के लोग गायब करने और गायब होने का जादू जानते हैं। यहाँ के लोग खुद को जानवरों में भी बदलने की शक्ति रखते हैं।
और यहाँ पर जंगली जानवर को अपनी जादू की शक्ति से पालतू बना लिया जाता है। यहाँ के लोग मंत्र से दर्द दूर करते हैं और चोर पकड़ते हैं और कई तरह के जादू के प्रदर्शन भी करते हैं। यहाँ के लोग वैसे तो किसान हैं, लेकिन किसानी के साथ ये अपने बच्चों को जादू भी सिखाते हैं। यहाँ पर काला जादू और जादू टोना पीढ़ियों से किया जाता है। इसे काले जादू का गढ़ माना जाता है। यहाँ के हर घर में आज भी जादू किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में काले जादू की शुरुआत इसी गांव से हुई। यहाँ के लोग मानते हैं कि यह गांव भीम के बेटे घटोत्कच का है। यहाँ का राजा घटोत्कच ही है, उसे यहाँ का राजा माना जाता है। हालांकि वर्तमान में यहाँ काला जादू का काम कम ही किया जाता है। खासकर यहाँ पर अब लोगों की बीमारी ठीक करने के लिए जादू या तंत्र का सहारा लेते हैं। यहाँ अक्सर बीमार इंसान की पीठ पर थाली टिकाकर मंत्र उच्चारण के साथ मिट्टी मारी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ बीमारियों को दूर करने की पारंपरिक तरीका है। असम में ये कहानी प्रचलित है कि 1332 ईस्वी में असम पर कब्जा जमाने के लिए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अपने घुड़सवारों के साथ चढ़ाई की। उस समय असम में हजारों जादूगर मौजूद थे और उन्होंने मायोंग को बचाने के लिए एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे पार करते ही शाह की पूरी सेना गायब हो गई। सेना का क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मायोंग में बूढ़ा मायोंग नाम की एक जगह है जिसे काले जादू का केंद्र माना जाता है। यहाँ 2 कुंड है, एक अष्टदल कुंड व दूसरा योनि कुंड। योनि कुंड पर हिंदू व अष्टदल कुंड पर बौद्ध अपनी तंत्र विद्याओं को सिद्ध करने के लिए साधना किया करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भगवान शिव व पार्वती के अलावा गणेश जी की भी प्रतिमाएं हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि काले जादू की मंत्र शक्ति के कारण ये कुंड हमेशा पानी से भरा रहता है। मायोंग सेंट्रल म्यूजियम में आयुर्वेद और काले जादू के बहुत से प्राचीन अवशेष और पांडुलिपियां आज भी हैं। यहाँ के संग्रहालय में 12वीं शताब्दी की कई नई पांडुलिपियां भी मौजूद हैं। जानकारों के अनुसार इन लिपियों में उड़ने के लिए, किसी को मारने के लिए, वश में करने के लिए, जादू किसी भी तरह का हो, ये सारी जानकारियाँ मौजूद हैं। इसके अलावा नदी के किनारे काशा हीला कच्छा पहाड़ी की चट्टानों पर रहस्यमयी मंत्र लेख खुदे हुए हैं। शिला पर डमरू, त्रिशूल और देवी का प्रतीक अष्टभुजी चक्र अंकित है। इन्हें कोई जानकार ही पढ़कर और समझ सकता है। यह हिंदू और बौद्ध धर्म संबंधी 8वीं सदी के पुरावशेष भी मिले हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार हमने देखा कि कैसे एक मायोंग सा छोटा सा गांव विश्व का सबसे बड़ा रहस्यमय गांव बन गया और कैसे एक छोटे से गांव में हर तरह की विद्याओं का अध्ययन होता है और कैसे विश्व के सबसे बड़े तांत्रिक और सिद्ध लोग पुरुष ही यहाँ पर आते हैं और अपनी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। ये थी कामाख्या देवी मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही कुछ जानकारियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें, जिससे यह चैनल अपनी उपलब्धियों और ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत। अंत में माँ कामाख्या देवी का सुप्रसिद्ध मंत्र में पढ़ना चाहता हूँ। वो इस प्रकार है: ओम क्लीम कामाख्ये वर्ते देवी नील पर्वतवासिनी त्वं देवी जगतम माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ कामाख्या की।